हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो। हमने मान लिया हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर जो प्रदेश की सरकार है वो अपना सेशन में प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को अपनी गर्दन क्यों नहीं सौंप देते। ले भाई, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हम 10 से 4 बजे तक बैठेंगे और निरंतर जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ई मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो। हरियाणा की बात की जाए, ई टेंडरिंग के विरोध लगातार पूरा हरियाणा के अंदर जारी है, तो किस प्रकार के अगर कलायत की बात की जाए तो कलायत आज पूरा ब्लॉक के सारे सरपंच हमारे सारे साथी आए हैं और हमारा मेन मुद्दा है सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का, जिसके लिए हम पहले भी हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं और आज भी हमने बीडीपी ऑफिस को ताला लगाने का काम किया है। तो हमारी मुख्य मांगें सरकार से यही है कि जो सरकार ने काला कानून सरपंचों के खिलाफ जो पास किया है, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल, जो ये कानून है इनको वापस लिया जाए और पंचायतों को 24 अप्रैल 1993 में जो हमारा 73वां संशोधन हमारा हुआ था पंचायती राज के एक्ट के, उसके हमारे सारे के सारे जो हक है हमें दिए जाएं, पूर्णतः स्वायत्तता और पूर्णतः अधिकार जो है सरपंचों को दिए जाएं, यही हमारी मांग है। नहीं सरपंच साहब, अगर बात की जाए पंचायती मंत्री की, वो भी कहते हैं कि राजनीति सरपंच कर रहे हैं, उसके बीच जो सरपंच है उनके बीच राजनीतिक कोई व्यक्ति है? ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, वो भी एक ना तो यहाँ पे कोई राजनीतिक व्यक्ति है, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि कोई पार्टी नहीं होती। जैसे कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के मत के द्वारा चुने हुए हैं, उसी प्रकार हम भी जनता के मत से यहाँ पे चुन करके आए हैं और नए प्रतिनिधियों के प्रति जनता को बहुत सारी आस और उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमें पूर्णतः अधिकारों की जरूरत है। यही हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें पूर्णतः अधिकार दिए जाएं। चलो जी सरपंच साहब, अगर मांगों की बात की जाए, किस प्रकार की मांग रहेंगे? अगर मैं लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आवाज भी आती है कि सरपंच खुद के फायदे के लिए इस प्रकार की रणनीति तय कर बीडीपी कार्यालय और तमाम जगह पर तालाबंदी और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नहीं, हमने मान लिया हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर जो प्रदेश की सरकार है वो अपना सेशन में प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को अपनी गर्दन क्यों नहीं सौंप देते। पहले की सरकार बेवकूफ थी, जब देश आजाद हुआ तब से पंचायतों के जो अधिकार हैं वो क्या गलत थे? उन आदमियों में कोई बुद्धि नहीं थी जिन्होंने पंचायतों के अधिकार दिए हैं? और जो देश का विकास होकर के वो गांव से होकर के गुजरता है, ये गांव के विकासों को खत्म करके पीछे धकेलना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, कल बयान आया कि ई टेंडरिंग ऐसे ही रहेगी क्योंकि ई टेंडरिंग के जरिए ही पारदर्शिता होगी। जब एक सरपंच का लगाव उस जन्मभूमि से है, अगर वो विकास नहीं कर सकता, 90 किलोमीटर दूर से आके ही टेंडरिंग वाला ठेकेदार गांव का विकास करके जाएगा क्या? कितना लाभ होगा? अगर चलो ई टेंडरिंग की बात की जाए, ई टेंडरिंग जारी कर देगी, कितना नुकसान हो, कितना लाभ? ई टेंडरिंग के दौरान जो काम हुए हैं नहीं, किसी भी महकमे में हुए, हमने तो कहीं 3 नंबर से बड़ी ईंट लगी देखी नहीं। जर्जर 10 से 15 साल उन बिल्डिंगों का जीवन होता है, वो जर्जर अवस्था में हो जाती हैं और उनके जितना उन पर व्यय होता है वो भी पूरा नहीं होता। उससे पहले उनका उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए टेंडर करना पड़ता है महकमे को। मेरे गांव में 2006-07 में सरकार की बिल्डिंग बनी थी, न स्कूल की बिल्डिंग बनी थी, और वो अब से पहले नीम बची है, कुछ भी नहीं बचा, वही टेंडरिंग के तहत ही बनी हुई बिल्डिंग थी। अपना ये बीडीपीओ का जो कार्यालय, इसमें भी देख लो काफ़ी बिल्डिंग है जो बहुत कम टाइम पहले बनी हुई है, आज वो जर्जर अवस्था में। हमने हमारा गांव में मेरा ताऊ जी ने स्कूल बनाया, सन 1957 में बनाया था। आज लग उसमें एक दरार दिखाई दो कोई भी उस बिल्डिंग में, और जो बाद की बनी हुई बिल्डिंग है वह खत्म हो गई जैली। 57 की बनी हुई बिल्डिंग तो खड़ी है जिसमें कहीं बाल समान भी दरार नहीं है।
और जो 6-7 में बिल्डिंग बनी थी उसका नामो निशान भी नहीं है स्कूल में। वो सरपंच ने ही बनाई थी, ईमानदारी से बनाई थी। सरपंच का लगाव होता है अपने गांव के प्रति, प्रेम होता है। वो प्रेम में कुछ तो गांव को देगा, अपनी जिम्मेवारी समझ गए, गांव के प्रति उसका कर्तव्य है, गांव ने उसको बनाया है। आप उसकी भी शर्म होती है गांव की, अगर गलत काम करेंगे तो उससे डरते ठेकेदार का क्या डर है। मेरे पास ही फाटक है, रेलवे फाटक है, वहाँ कोठा बने है इसके लिए जो फाटक का कर्मचारी रहता है बंद करने वाला। 3 नंबर की ईंट उसमें, एक भी 1.5 नंबर की भी ईंट नहीं है उसमें। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमको हमारे हक नहीं मिलते तब तक जारी रहेंगे। आज का जो ये ई टेंडरिंग विरोध के खिलाफ जो विरोध है, ये पूरे हरियाणा में ही ब्लॉक लेवल पे जारी रहा है। और ये हमारा कलैत ब्लॉक में भी ई टेंडरिंग का विरोध निरंतर रूप से आज से जारी कर दिया हमने। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब जब तक हमको पूर्ण अधिकार नहीं देती है ग्राम पंचायतों को, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम निरंतर रूप से यहीं पे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ किया आज सरपंचों ने? आज ये विरोध प्रदर्शन था जो ब्लॉक लेवल पे, इस विरोध प्रदर्शन में तालाबंदी की गई है और ये बीडीपी ऑफिस कलायत में। तो कब तक रहेगा? अगर रणनीति की बात की जाए, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति जैसे भी पूरी एसोसिएशन के द्वारा पास होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है या हरियाणा लेवल पे होती है, जैसे भी कॉल आएगी हम आगे की भी रणनीति में तैयार हैं। जैसे आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, कब तक बैठना होगा यहाँ? यहाँ हम 10 से 4 बजे तक बैठेंगे और निरंतर जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।